अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। मुस्लिम लीग नून खासतौर पर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आ गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को जो है वो बरी कर दिया है। और इससे कबल जो है एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल जबकि कैप्टन रिटायर सफदर को 1 साल की सज़ा सुनाई थी एवन फीड रेफरेंस पर। और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर अब बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत दोबारा से एक नए रुख की तरफ चल पड़ी है, क्योंकि मरियम नवाज जिसे एक मज़ाहमती सियासतदान कहा जा रहा है वो अब जो है खुलकर, क्योंकि इस केस की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो खुलकर बोल नहीं सकती थी और वो खुलकर मैदान में जो है वो अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले पा रही थी। तो अब जो है उनके लिए मैदान साफ हो गया है और वो अपने केस से बरी हो गई हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जाकर मिली और जिस तरह उनका अंदाज था, दोनों का वालियाना एक जोश नज़र आ रहा था हमें। जिस तरह शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तकबाल किया और जिस तरह वो बाहें फैलाकर उनके लिए जो है खुशी का इजहार कर दी, इस तरह मरियम नवाज ने भी जिस तरह चेहरे पर उनकी हंसी थी, खुशी थी, यकीनन वो बहुत जो है अरसे बाद, क्योंकि मरियम नवाज को इस तरह की खुशी मिली है, क्योंकि आपको पता है जिस तरह नवाज शरीफ पे की सज़ा हुई, मरियम नवाज को सज़ा हुई, कैप्टन रिटायर सफदर को सज़ा हुई, उनके भाइयों को इश्तारी करार दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ को जो है वो बीमारी हुई, उनकी फिर वालिदा मरियम नवाज की कुलसुम नवाज, उनका इंतकाल हुआ। इन सारी परेशानियों से बहुत ज़्यादा मुकाबला किया। यकीनन मरियम नवाज ने जिस तरह मर्दों के शाना बशाना मुकाबला किया, पार्टी को नवाज शरीफ के मिशन के मुताबिक कायम रखने के लिए उन्होंने भरपूर जो है वो क़यादत की और मुस्लिम लीग नून को डूबने से बचाने के लिए सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने अदा किया तो वो मरियम नवाज ने किया और इसी वजह से नवाज शरीफ के बाद मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मरियम नवाज के हाथों में जाती नज़र आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस में क्या कुछ हुआ और इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ इस केस का बैकग्राउंड क्या था, कब ये केस शुरू हुआ, कहाँ से रेफरेंस फाइल हुआ, इस्लामाबाद अदालत में कब केसेस चलते रहे, किस टाइम जो है इनको सजाएं हुई, क्या हुआ, सब कुछ उसके हवाले से भी एक मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ जब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर की बरियत की अपीलों पर समाअत हुई तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने सरदार मुजफ्फर अब्बासी रोस्टम पर आए और अदालत के सामने मौका पेश किया कि गुज़िश्ता समाअत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर उस्मान की तबीयत खराब है, आज नहीं आएंगे, अदालत इजाज़त दे तो मैं दलाइल मुकम्मल करना चाहता हूँ। मरियम नवाज के वकील ने कहा कि सरदार मुजफ्फर से बेहतर इसमें और कौन दलाइल दे सकता है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिवाज दिया कि मुजफ्फर अब्बासी ही तो इस केस के आर्किटेक्ट हैं। नेब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि हसन और हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी 2017 को मुतफरिक दरख्वास्त दी थी। तारिक शफी का बयान हल्फी रिकॉर्ड पर रखा गया है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तारिक शफी के बयान हल्फी में गुल्फ स्टील के फरोग का बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि ये गुल्फ स्टील मिल कैसे बनी थी, तो तारिक शफी ये दिखाने में नाकाम रहे कि वो बिजनेस पार्टनर थे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने वाजिद जिया का बयान अदालत में पढ़कर सुना दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि वाजिद जिया का किरदार तो JIT में तफ्तीशी का था। वाजिद जिया तो बयान में सारी अपनी राय दी है, मैंने कभी किसी तफ्तीशी अफसर का ऐसा बयान नहीं देखा। सरदार मुजफ्फर ने जवाब दिया कि वाजिद जिया अदालत में बतौर तफ्तीशी नहीं बतौर नेब गवाह आए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि वाजिद जिया का बयान और सारा मवाद प्रोसिक्यूशन को केस कैसे साबित करता है। जस्टिस आमिर ने इस्तफसार किया कि सवाल वही है, इस मवाद से आप कोई जुर्म कैसे साबित करते हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जवाब दिया कि वाजिद जिया ने यह सारा रिकॉर्ड खुद देखा था। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार करते हुए रिमार्क दिए कि असासों के केस में मरियम नवाज का नवाज शरीफ से लिंक क्या है। दयानतदारी से बोली तो अभी तक कोई लिंक आपने नहीं दिखाया है। सरदार मुजफ्फर ने अदालत को जवाब दिया कि मैं दस्तावेजात सही पढ़कर दिखाऊंगा, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि तो फिर वक्त क्यों ज़ाया करना, सीधे इस तरफ आए ना, क्या कोई दस्तावेज मौजूद है कि असासे कितने में खरीदे गए।
वकील मरियम नवाज अमजद परवेज ने कहा कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने नमाज दिए कि यानी ऐसी कोई दस्तावेज नहीं जो एवनफील्ड प्रॉपर्टी की कीमत दिखाए। ऑफशोर कंपनियों ने यह अपार्टमेंट कितनी कीमत में खरीदा था। अपील में काम आसान होता कि रिकॉर्ड की चीज़ें ही देखना होती हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप इस मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट दिखाएं, ज़बानी बात न करें। नवाज शरीफ ने अपने 342 के बयान में क्या मौक़िफ़ लिया। नेब प्रॉसिक्यूटर ने अदालत को जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने बयान में कहा उनका इस सब से क्या ताल्लुक़ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि ये तो आपने फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि दस्तावेज से दिखा दें कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़रिक़ दरख्वास्त किस किस ने दायर की थी। नेब प्रॉसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र ने जवाब दिया कि दरख्वास्त मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज ने दायर की। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि गुज़िश्ता समात पर दूसरे प्रॉसिक्यूटर ने अलग मौक़िफ़ लिया था। दूसरे प्रॉसिक्यूटर ने कहा था मरियम नवाज का जायदाद की खरीद में ताल्लुक़ नहीं। आज आप कह रहे हैं मरियम नवाज 1993 से बेनिफिशियल मालिक थी। सरदार मुज़फ़्फ़र ने जवाब दिया कि हमारा मौक़िफ़ है नवाज शरीफ ने ये जायदादें मरियम के ज़रिए छुपाई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि आप जो बात कह रहे हैं इसको शवाहिद से साबित करें। आप इधर उधर न जाएं, जो खुद कहा इसको साबित करें। मुल्ज़िमान सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़रिक़ दरख्वास्त ना देते तो आपके पास कुछ नहीं था। सरदार मुज़फ़्फ़र ने जवाब दिया कि ये बैरून मुल्क की जायदाद बनाने का केस है। दस्तावेज़ भी वहीं पर बनी जो रिकॉर्ड सरसाई में था, वही दस्तावेज़ ले आए और क्या लाते। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि आप इस केस को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते थे। वाजिद जिया को 500 मिलियन मालियत का पता चला तो दस्तावेज़ लाई जा सकती थी। सरदार मुज़फ़्फ़र ने अदालत के सामने जवाब दिया कि बैरून मुल्क जायदाद का केस था, दिखा दिया कि मुल्ज़िमान दस्तावेज़ नहीं दे रहे। मुल्ज़िमान का मिल्कियती दस्तावेज़ छुपाना साबित करके हमने बारहा सबूत मुंतकिल कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क दी कि उन्होंने कहा था ये हैं वो ज़राए, आप इसे गलत साबित करें। आप दस्तावेज़ से दिखाएं कि नवाज शरीफ का बयान गलत था। सरदार साहब तकरीबन केस सारा मुकम्मल हो चुका है, वो टाइटल डॉक्यूमेंट कहीं छुपा हुआ है वो दिखा दें। अदालत ने रिमार्क दिया कि कई दस्तावेज़ पर मुल्ज़िमान के वकील ने ट्रायल में एतराज़ात उठाए थे। देखना है ट्रायल कोर्ट के फैसले में एतराज़ात वजूहात से मुस्तरद किए या नहीं। मरियम नवाज के वकील ने कहा ये जो दस्तावेज़ दिखा रहे हैं इन पर लिखा है कि ये किसी के केयर ऑफ आई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या जिनके ज़रिए ये दस्तावेज़ आई थी उनका बयान लिया गया, जिस पर सरदार मुज़फ़्फ़र ने जवाब दिया कि हमें ज़रूरत नहीं थी, मुल्ज़िमान ने जरा करनी थी तो ले आते। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अब आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज सारी जायदाद की बेनिफिशियल मालिक हैं, तो क्या अब ये समझे कि नवाज शरीफ का इस केस से ताल्लुक़ ही नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दी कि नवाज शरीफ का तो नाम कहीं भी नहीं आ रहा, समझ नहीं आती नवाज शरीफ को आप लिंक कैसे कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क दिया कि जो दस्तावेज़ आप दिखा रहे हैं इन पर तो दावा डिग्री भी नहीं होता, ऐसी दस्तावेज़ पर सज़ा तो बड़ी दूर की बात है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दी कि आपकी दस्तावेज़ात अब कहती हैं कि मालिक मरियम नवाज थी। मरियम नवाज तो अवामी ओहदा नहीं रखती थी, उन पर असासों का केस नहीं बनता था। यह अलग टैक्स का केस तो हो सकता है, आमदन से ज़्यादा असासों का नहीं। सरदार मुज़फ़्फ़र ने अदालत से कहा कि हमारा केस है बतौर नवाज शरीफ की बेनामी मरियम नवाज मिल्कियत रखती थी, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि हम आपकी बात मान लेते हैं, फिर इसके शवाहिद दे दें। सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने जवाब दिया कि माय लॉर्ड यही जो दस्तावेज़ आपको दी यही सबूत ही हैं। बरतानिया के महकमा दाखिला का लेटर रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेटर के मुताबिक मरियम नवाज ही फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिक हैं। मरियम नवाज के अपने ज़राए आमदन नहीं थे। सरदार मुज़फ़्फ़र कंपनियों की इन कॉर्पोरेशन के दस्तावेज़ात भी दिखा दिए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि लेटर को दुरुस्त भी मान लें तो क्या सबूत है कि वो आज भी मालिक हैं। किसी पर इल्ज़ाम लगा देना एक अलग चीज़ होती है, आप इन पर इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। अब इस केस में एक ही इशू ट्रस्ट डीड का रह गया है, इस पर आ जाए इस केस में कैप्टन रिटायर सफदर का किरदार क्या था। सरदार मुज़फ़्फ़र ने जवाब दिया कि कैप्टन रिटायर सफदर ट्रस्ट डीड के गवाह थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि दस्तखत करने वाले सब आज भी मान रहे हैं कि ट्रस्ट डीड उनकी ही है। अदालत ने फिर इस्तफसार किया कि आपने नवाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था, जिस पर नेब प्रॉसिक्यूटर ने जवाब दिया कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अब कानून भी बदल चुका है, मैं नया कानून पढ़ देता हूँ।
अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की बरीयत की अपील पर फैसला महफूज कर लिया और हुक्म दिया कि महफूज किया गया फैसला 15 मिनट बाद सुनाया जाएगा। बाद दोबारा समाअत हुई और अदालत ने फैसला सुनाते हुए एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया और हाईकोर्ट ने इंसाफ अदालत की सजाएं कलअदम करार दे दी। नाज़रीन, ये था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस में क्या हुआ, किस तरह जो है नेब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, जजेस ने क्या कहा, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकला ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें इस हवाले से थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस केस का माजी क्या था, ये केस कब शुरू हुआ, इसकी कितनी समातें हुई और एहतसाब अदालत में किस तरह इस केस को कहाँ तक जो है यहाँ तक पहुँचाया गया, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। नेब ने सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के पानामा केस फैसले की रोशनी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और दोनों बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ 8 सितंबर 2017 को अबूरी रेफरेंस दायर किया, जिसमें उन्हें मुलजिम नामजद किया। रेफरेंस पर 14 सितंबर 2017 को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने पहली समाअत की और लगभग 9.5 माह बाद इसका फैसला सुनाया गया। एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी की बिना पर हसन नवाज और हुसैन नवाज को इश्तारी करार देते हुए इन्हें रेफरेंस से अलग किया। एक मौके पर मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसके एक माह बाद यानी 26 सितंबर को नवाज शरीफ पहली बार एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि उनकी साहिबजादी मरियम नवाज 9 अक्टूबर को पहली मरतबा अदालत में पेश हुई। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दामाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। 19 अक्टूबर 2017 को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर बराह रास्त फर्ज जुर्म आयद की गई। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी के सबब उनके नुमाइंदे जाफर खान के जरिए फर्ज जुर्म आयद की गई। 3 नवंबर को नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एक साथ अदालत में पेश हुए और 8 नवंबर को पेशी के मौके पर नवाज शरीफ पर बराह रास्त फर्ज जुर्म आयद की गई। मजीद शवाहिद सामने आने पर नेब ने 22 जनवरी 2018 को ज़िमनी रेफरेंस दायर किया। एवन फील्ड रेफरेंस में मजमूई तौर पर 18 गवाहान के बयान क्रमबंद किए गए, जिनमें पानामा स्कैंडल की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम GIT के सरबराह वाजिद जिया भी शामिल थे। 11 जून 2018 को अपनी दलाइल की तारीख से एक दिन पहले नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस केस से अलग हो गए और 19 जून को वो एहतसाब अदालत पहुंचे और दस्तबरदारी की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने गवाहान पर जरा मुकम्मल होने और नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के वकील अमजद परवेज की हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने 3 जुलाई को फैसला महफूज किया। 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल, इनकी साहिबजादी मरियम नवाज को 7 साल, जबकि दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल की कैद बामुश्किल की सजा सुनाई। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक तहकीकात में नेब के साथ ताउन न करने पर अलहदा 1 साल कैद की सजा सुनाई। 16 जुलाई 2018 को मुलजिमान की जानिब से एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई। 19 सितंबर 2018 को हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत की जानिब से सजा देने का फैसला मुअत्तल करते हुए इनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। 22 अक्टूबर 2018 को नेब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की राय से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो की अपील खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता मरियम नवाज की रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त 13 अक्टूबर 2021 को समाअत के लिए मुकर्रर की। पहली समाअत 13 अक्टूबर को हुई। 12 मई 2022 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर 2 जून से बाकायदा समाअत शुरू करके 2 से 3 हफ्तों में फैसला करने का कहा था। 15 सितंबर 2022 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर नेब से 20 सितंबर तक दलाइल तलब किए। 20 सितंबर को फिर समाअत हुई और अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ का कंपनियों के साथ ताल्लुक साबित करें, कंपनियों का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक साबित करें, फ्लैट्स 1993 में खरीदना साबित करें। फिर मरियम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें, मगर नेब साबित न कर सका। नेब की जानिब से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर लगाए गए इल्ज़ामात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील के दौरान वो साबित नहीं कर सके और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को जो है वो इस केस का फैसला सुनाया, जिसमें मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को
मुकदमे से अदालत ने बरी कर दिया और अब जो है वो मरियम नवाज और कैप्टन इटायर सफदर की सज़ाएं ख़त्म हो गई और अब वो खुलकर मैदान में आ गए और हर तरफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जश्न है। अब देखना ये है कि मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरीयत जो है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत में क्या असरात मरतब करती है, वो तो वक्त आने में पता चलेगा। और मुस्लिम लीग नून अब क्या करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून जिसके पास इस हुकूमत का इस वक्त 1 साल का टेन्यूर भी मौजूद है, इस 1 साल में अवाम को क्या रिलीफ फराहम कर सकती है, मरियम नवाज क्या किरदार अदा कर सकती है, इन तमाम मामलों को देखते रहना। अपनी मेज़बानी बराबर से नस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।